अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे आप। आज आपको मैं एक मसले के बारे में कुछ हदीस सुनाऊंगा और वो मसला ये है कि एक इंसान जब मर जाता है तो उसके बाद उसको कैसे अजर मिल सकता है। इसके बारे में पहली हदीस है मिशकातुल मिसाबी से 2354 नंबर 2354। हमारे नबी सलाम फरमाते हैं कि एक आदमी का दर्जा जन्नत में बुलंद हो जाता है, अल्लाह ताला उसका दर्जा जन्नत में बुलंद करता है। तो वो पूछता है कि ये मुझे कैसे हासिल हुआ? तो अल्लाह फरमाता है कि तेरे बच्चे हैं कि तेरे लिए दुआएं मगफिरत करने की वजह से। तो ये इस हदीस से पता चलता है कि अगर किसी बंदे की औलाद नेक है और उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करती है तो उसको जन्नत में उसका फ़ायदा होता है, मरने के बाद भी उसका फ़ायदा होता है। और दूसरी हदीस है सही मुस्लिम से 4223 नंबर हदीस 4223। हमारे नबी सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 अमाल के। एक सदका जारिया, दूसरा नफ़ा बख्श इल्म, तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो ये 3 अमाल बताए हैं, इनकी मैं वजाहत कर देता हूँ। पहला जो अमल है सदका जारिया। सदका जारिया ऐसी चीज़ हो सकती है जो चलती रहे, जैसे कि कोई बंदा मस्जिद बनवा जाता है तो उसके मरने के बाद भी वो लोग उसमें नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसको उसका अजर मिलता रहेगा। लोग उसमें नेक अमाल मतलब कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसको अजर मिलता रहेगा ये उसके मरने के बाद भी। और दूसरा जो है वो नफ़ा बख्श इल्म, कोई ऐसा इल्म वो सीखता है, जैसे कि दीनी इल्म तो है ही नफ़ा बख्श, तो वो सिखाता लोगों को, उसको फ़ायदा होगा। उसके अलावा कोई बंदा रिज़्क़ कमाने का हुनर कोई दुनियावी भी सीखता है, लेकिन उससे रिज़्क़ कमाता है, रोज़ी कमाता है अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, और लोगों को भी सिखाता है। लोग उससे, जो एक बंदे ने भी सीख लिया है तो वो उसके मरने के बाद अगर उसको फ़ायदा हो रहा है तो इस बंदे को अजर मिलता रहेगा। और वो किसी और को सिखाता है तो वो एक चेन चल जाएगी, वो भी सदका जारिया एक बन जाएगा और ये नफ़ा बख्श इल्म से आएगा, यानी कि उसके मरने के बाद भी उसको अजर इसका मिलता रहेगा, नफ़ा बख्श इल्म का जो उसने हासिल किया था और उससे लोगों को भी फ़ायदा हुआ है। उसके बाद तीसरा जो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, तो ये भी उसके लिए फ़ायदेमंद है कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की तरबियत अच्छी की है तो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ भी करती है उसकी औलाद और नेक अमाल भी कर रही है। तो दुआ जो कर रही है उसके लिए भी अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करेगा जन्नत में, जैसे कि पिछली हदीस में आया। और जो नेक अमाल उसकी औलाद करेगी अल्लाह ताला उसको भी उस तरह का अजर देता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला अजर देता है। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने कोई हिसाब करना होता है। अल्लाह ताला किसी के नेक अमल की वजह से जो कि सदका जारिया बना है, अल्लाह दोनों को बराबर का अजर दे देता है। किसी बंदे को हम किसी चीज़ का दर्स देते हैं, किसी नेक अमल का, तो वो बंदा अगर अमल करता है उसका अल्लाह हमें उतना ही अजर दे देता है, लेकिन उस बंदे के अजर में से कम नहीं करता। इसी तरह उसकी औलाद अगर नेक काम कर रही है मरने के बाद तो उनको तो अजर मिलना ही है, लेकिन उस बंदे को भी मिलता रहेगा जिसकी औलाद है, वो जिसने उसकी अच्छी तरबियत की थी। तो ये अमाल थे जो कि हमें हदीस से पता चलते हैं कि जिनसे इंसान को मरने के बाद भी अजर मिलता रहता है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।